मुंह है और लजाती आंख है। मतलब अगर हम किसी को कुछ पैसे देते हैं, अगर हम किसी को खिलाते हैं पिलाते हैं, तो वो तो जाता तो है, जो आदमी खाता है वो उस समय तो नहीं बोलता है, लेकिन आंखों में उसकी लज्जा शर्म विद्यमान रहती है, वर्तमान रहती है। वही स्थिति है चंदे में भी या भीख में भी, या जब हम किसी को देते हैं कुछ, तो उसका असर उस आदमी के मन स्थिति पर पड़ता है। और वही स्थिति अपना राजनीति में भी होता है और चंदे में भी होता है। राजनीति में हमारी कौन आदमी मदद करता है और कब करता है, कैसे करता है, कितनी करता है, इसका असर जब हम अपना किसी ताकत में आते हैं तो उसको हम भी उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा नैतिक दायित्व भी बनता है कि हम उसकी भरपाई करने की कोशिश करें। और इसका एक बड़ा हिस्सा आता है जो चंदे के रूप में आता है। आप जानते हैं राजनीतिक आदमी, सामाजिक आदमी या कोई भी सामाजिक कार्य अपने घर से पैसा लगा करके नहीं होता है। समाज से ही पैसा लिया जाता है, समाज का सहयोग रहता है और समाज के सहयोग से समाज का काम किया जाता है। और आजकल चुनाव इतना महंगा हो गया है या इतना महंगा कर दिया गया है कि आम आदमी के या आम कार्यकर्ता के बस से बाहर चला जाता है। तो फल क्या होता है कि साहब, लेकिन मुक्त हस्त से उस आदमी की अपनी ऐसी लोकप्रियता होती है, अपनी ऐसी साख होती है कि जब वो चुनाव लड़ता है या इस समाज में काम करता है तो उसको लोग खुले मन से सहयोग भी करते हैं। और उसको सहयोग हो इसके लिए रहता है कि उसको चंदा उसको लोग देते हैं और वो चंदा लेता है। और इसका विधिवत प्राविधान है हमारे व्यवस्था में। इसका प्राविधान पहले ये होता था कि साहब 20,000 से कम का चंदा अगर दिया जाता था तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखना होता था, और 20,000 से ऊपर का अगर चंदा होता था तो उसकी लिखा पड़ी होती थी, कहां से आया, कौन दिया, कब दिया, क्या दिया, उसका पूरा बैंक स्टेटमेंट और पूरा देना पड़ता था। तो बीच में फिर ये हुआ कि नहीं साहब, ये तो पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, 20,000 से तो काम चलेगा नहीं। अच्छा, फल क्या हुआ? उस समय भ्रष्टाचार था। तो उस समय राजनीतिक दल अधिकांश चंदे जो है, जितने भी कैश चंदे आते थे, तो उसकी पर्ची, उसकी एंट्री 20,000 से कम में करते थे। तो अपना पैसा चाहे जितना आता हो और उसको 20,000 से कम में करके उसकी लिखा पड़ी से हर जगह भ्रष्टाचार यहीं से पनपता है कि तुम डाल हम पात जो भी व्यवस्था की जाती है अपना उसमें उसका काट ढूंढ लिया जाता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई, राजनीति में प्रवेश की, तो इसने उसको और भी पारदर्शी कर दिया, क्योंकि उसको 20,000 से काम चलने वाला नहीं था, 20 लाख से काम चलने वाला नहीं था, 20 करोड़ से काम चलने वाला नहीं था। वहां तो अथाह सागर चाहिए था जिसमें वो डुबकी लगा सके। तो उस समय इन लोगों ने व्यवस्था बनाया कि एक बिल लाए, बजट लाए चुनावी बांड करके, कि चुनावी बांड के रूप में ये पारदर्शी रहेगा और वो चुनावी बांड लोग खरीदेंगे। वो बांड 1,000 का होगा, 10,000 का होगा, 1 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, 1 करोड़ का होगा। और उस बांड में इसकी कोई वो जरूरत नहीं थी कि वो बांड कौन खरीद रहा है, किसको दे रहा है, उसको एंट्री कराने की वो जरूरत नहीं थी। लेकिन वह बांड भी बिल्कुल मुद्रा की तरह तरीके से था कि वह बांड खरीद के किस पार्टी को देगा वो अपना कह सकता था, वो अपना कर देता था। फल क्या हुआ कि साहब फिलहाल जितने बजट आए, अच्छा फिर उसमें यह हुआ कि यह बांड ऐसे रजिस्टर्ड राजनीतिक दल के नाम पर लिया जा सकता था, को दिया जा सकता था जिसको कम से कम 1% वोट मिला हो। इसीलिए राजनीतिक दलों की बाढ़ आती है। राजनीतिक दलों के लिए बहुत सारी सुविधाएं ऐसी होती है कि अपना वो आर्थिक घपलेबाजी, आर्थिक गोलमाल उसमें आदमी करता रहता है। तो ऐसी हालत में ये जब से चुनावी बांड आया तो उसमें अधिकांश देखा गया कि 75%, 80% जितने भी पैसे आए वो सब एक दल विशेष के लिए आए। लेकिन अभी भी वो पारदर्शिता नहीं है। आप आरटीआई कानून के ये बाहर है, आप इसका हिसाब नहीं मांग सकते कि वो बांड कौन खरीदा, किसके खाते में गया। और इसको लेकर के तमाम याचिकाएं दायर हुई कि यह भी पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि इतना सारा पैसा जो भी आदमी देगा, जो भी बिजनेसमैन देगा, तो वह ऐसे वो साधु महात्मा तो है नहीं। जब वो पैसा देगा तो उस पैसे के बदले में वो काम कराएगा, अपने धंधे में उसका इस्तेमाल करेगा, अपने विज्ञापन के लिए
उसका इस्तेमाल करेगा। तो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि कुछ चंद कारपोरेट घरानों को जिस तरीके से मुक्त हस्त से उनको मदद पहुंचाया गया और देश की संपदा का पूरा मुंह खोल दिया गया, तिजोरी उनके लिए खोल दिया गया, तो फिर ऐसे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई कि इनको पारदर्शी व्यवस्था इसकी बनाई जानी चाहिए। और लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सारी याचिकाओं को इकट्ठा करके एक 5 जजों की बेंच नियुक्त कर दी है और संभावना यह है कि उस संविधान पीठ में ये सारे मुकदमे सुने जाएंगे। तो जो भी चुनाव प्रक्रिया में ये सुधार की बात की जाती है, तो उस चुनाव के सुधारों में एक सबसे बड़ा सुधार यह भी है कि राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उस चंदे में पारदर्शिता होनी चाहिए कि वो चंदा कौन दे रहा है और कितना दे रहा है, और जिस पार्टी को दे रहा है वह पार्टी सत्ता में आने के बाद या अगर नहीं पहुंच पाती सत्ता में तो वो उसका कैसे उसको प्रतिकार कैसे प्रतिफल देती है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा